फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैडम, आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और वहां पे जाके रुकना है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बनाने हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा है, वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। टेंस तो हमने पढ़ा है, लेकिन आज माहेश्वरी मैडम आपको 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बना के दिखाने वाली है। मैडम, अगर आप 1 मिनट में 60 सेंटेंसेस बना सकते हो तो 10 मिनट में कितने सेंटेंसेस बना सकते हो? सर, नियर अबाउट 600 सेंटेंसेस हम यहाँ फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या हमने पढ़ा है? यस सर, पहले हमने पढ़ा है, आज केवल हम उनको प्रैक्टिस बताने वाले हैं। लेकिन प्रैक्टिस कौन से मेथड के सहायता से हमें करनी है? डायरेक्ट मेथड की सहायता से करनी है और स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से। आपको ये प्रैक्टिस ऑब्जर्व करनी है और उसके बाद हम डिफरेंशिएट भी करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस भी बनाएंगे, ट्रांसलेशन मेथड की सहायता से मैडम कई सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। आई विल बी स्पीकिंग, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और वहां पे जाके आपको रुकना है। आर यू रेडी? यस सर। कम ऑन स्टार्ट। आई विल बी स्पीकिंग, वी विल बी स्पीकिंग, यू विल बी स्पीकिंग, यू विल बी स्पीकिंग, दे विल बी स्पीकिंग, ही विल बी स्पीकिंग, शी विल बी स्पीकिंग, इट विल बी स्पीकिंग, राम विल बी स्पीकिंग, श्याम विल बी स्पीकिंग। I will not be speaking, we will not be speaking, you will not be speaking, you will not be speaking, they will not be speaking, he will not be speaking, she will not be speaking, it will not be speaking, Ram will not be speaking, Shyam will not be speaking. Shall I be speaking? Shall we be speaking? Will you be speaking? Will you be speaking? Will they be speaking? Will he be speaking? Will she be speaking? Will it be speaking? Will Ram be speaking? Will Shyam be speaking? Shall I not be speaking? Shall we not be speaking? Will you not be speaking? Will you not be speaking? Will they not be speaking? Will he not be speaking? Will she not be speaking? Will it not be speaking? Will Ram not be speaking? Will Shyam not be speaking? What shall I be speaking? What shall we be speaking? What will you be speaking? What will you be speaking? What will they be speaking? What will he be speaking? What will she be speaking? What will it be speaking? What will Ram be speaking? What will Shyam be speaking? What shall I not be speaking? What shall we not be speaking? What will you not be speaking? What will you not be speaking? What will they not be speaking? What will he not be speaking? What will she not be speaking? What will it not be speaking? What will Ram not be speaking? What will Shyam not be speaking? वेरी गुड मैडम। कुछ सेंटेंसेस में बोलता हूँ, तुरंत आपको ट्रांसलेट करना है। मैं बोल रहा हूँगा, I will be speaking, मैं नहीं बोल रहा हूँगा, I will not be speaking, क्या आप बोल रही होगी? will you be speaking, क्या आप नहीं बोल रही होगी? will you not be speaking, आप क्या बोल रही होगी? what will you be speaking, आप कब बोल रही होगी? when will you be speaking, आप कौन सी भाषा बोल रही होगी? which language will you be speaking, आप क्यों नहीं बोल रही होगी? why will you not be speaking, मैडम, मैं खा रहा हूँगा, I will be eating, आप नहीं खा रहे होगे, you will not be eating, क्या आप खा रहे होगी? will you be eating, क्या हम खा रहे होंगे? shall we be eating, क्या हम नहीं खा रहे होंगे? shall we not be eating, क्या आप नहीं खा रहे होगी? will you not be eating, मैडम, आप कौन सा आम खा रही होगी? which mango will you be eating, आप कौन सा आम नहीं खा रही होगी? which mango will you not be eating, कल मैं इस टाइम पे पढ़ा रहा हूँगा, I will be teaching tomorrow at this time, आप नहीं पढ़ा रही होगी, you will not be teaching, क्या आप पढ़ा रहे होगी? will you be teaching, क्या वे पढ़ा रहे होंगे? will they be teaching, क्या वे नहीं पढ़ा रहे होंगे? will they not be teaching, वे क्या पढ़ा रहे होंगे? what will they be teaching, वे क्या नहीं पढ़ा रहे होंगे? what will they not be teaching. अभी कुछ सेंटेंसेस में बोलता हूँ, तुरंत आपको नकारात्मक फॉर्म करना है। अगर मैं बोलता हूँ ही विल बी स्पीकिंग, तो आपको ही विल नॉट बी स्पीकिंग ऐसा बोलना है। आपको ऐसा नहीं बोलना है ही विल बी नॉट स्पीकिंग, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि विल के बाद ही हमें क्या लेना है? नॉट लेना है। और इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, आई वोंट बी स्पीकिंग। आर यू रेडी? आई विल बी गोइंग, I will not be going, शी विल बी कमिंग, she will not be coming, आई विल बी टीचिंग, I will not be teaching, ही विल बी डांसिंग। he will not be dancing. अभी आपको वर्बल क्वेश्चन बनाना है। वर्बल क्वेश्चन इट मींस क्या? अगर मैं बोलता हूँ वो खा रहा होगा, इसका वर्बल क्वेश्चन हिंदी में कैसे बनेगा? क्या वह खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग, will he be eating, शी विल बी गोइंग, will she be going, दे विल बी डांसिंग, will they be dancing, टुमारो यू विल बी रनिंग। tomorrow will you be running. वेरी गुड। अभी मैं जो सेंटेंसेस बोलूंगा आपको निगेटिव वर्बल क्वेश्चन बनाना है। अगर मैं बोलता हूँ ही विल नॉट बी स्पीकिंग, तो आपको वर्बल क्वेश्चन ऐसा बनाना है, विल ही नॉट बी स्पीकिंग। आर यू रेडी? ही विल नॉट बी गोइंग, Will he not be going, शी विल नॉट बी डांसिंग, will she not be dancing, दे विल नॉट बी कमिंग, will they not be coming, आई शैल नॉट बी टीचिंग। shall I not be teaching, वेरी गुड मैडम। अभी कुछ सेंटेंसेस में बोलूंगा, आपको तुरंत ट्रांसलेट करना है। आप खा रहे होगी, will you be eating, आप क्या खा रहे होगी? what will you be eating, आप कब खा रहे होगी? when will you be eating, आप कैसे खा रहे होगी? how will you be eating, आप किसके साथ खा रहे with होगी? whom will you be eating. अभी मैं क्या करूंगा मैडम, एक सेंटेंस के 6 टाइप्स आपको बना के देता हूं। जैसे आई विल बी स्पीकिंग, आई विल नॉट बी स्पीकिंग, शैल आई बी स्पीकिंग, शैल आई नॉट बी स्पीकिंग, व्हाट शैल आई बी स्पीकिंग, व्हाट शैल आई नॉट बी स्पीकिंग। मतलब एक टाइप के आपको 6 टाइप्स बनाने हैं। उसके बाद आप मेरी टेस्ट ले सकते हो। अगर मैं बोलता हूं वो जा रहा होगा, इसके हिंदी में 6 टाइप्स कैसे बनेंगे? वह जा रहा होगा, वह नहीं जा रहा होगा, क्या वह जा रहा होगा, क्या वह नहीं
नहीं जा रहा होगा, वह कहाँ जा रहा होगा, वह कहाँ नहीं जा रहा होगा। He will be going. He will be going. He will not be going. Will he be going? Will he not be going? Where will he be going? Where will he not be going? Very good, madam. She will be dancing. She will be dancing. She will not be dancing. Will she be dancing? Will she not be dancing? Where will she be dancing? Where will she not be dancing? Very good. अभी आप भी मेरी टेस्ट ले सकते हो। Yes sir. तो मैं आपको यहाँ पे वर्ब चेंज करके देती हूँ, यहाँ पर देती हूँ eating. ईटिंग। तो मुझे कौन से टेंस की प्रैक्टिस करनी है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के 6 टाइप्स की आपको हमें प्रैक्टिस करके बतानी है। वर्ब है आपका ईटिंग। ईटिंग के साथ मुझे 60 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आई विल बी ईटिंग, वी विल बी ईटिंग, यू विल बी ईटिंग, यू विल बी ईटिंग, दे विल बी ईटिंग, ही विल बी ईटिंग, शी विल बी ईटिंग, इट विल बी ईटिंग, राम विल बी ईटिंग, श्याम विल बी ईटिंग, आई विल नॉट बी ईटिंग, वी विल नॉट बी ईटिंग, यू विल नॉट बी ईटिंग, यू विल नॉट बी ईटिंग, दे विल नॉट बी ईटिंग, ही विल नॉट बी ईटिंग, शी विल नॉट बी ईटिंग, इट विल नॉट बी ईटिंग, राम विल नॉट बी ईटिंग, श्याम विल नॉट बी ईटिंग, शैल आई बी ईटिंग, शैल वी बी ईटिंग, विल यू बी ईटिंग, विल यू बी ईटिंग, विल दे बी ईटिंग, विल ही बी ईटिंग, विल शी बी ईटिंग, विल इट बी ईटिंग, विल राम बी ईटिंग, विल श्याम बी ईटिंग, शैल आई नॉट बी ईटिंग, शैल वी नॉट बी ईटिंग, will you not be eating, will you not be eating, will they not be eating, will he not be eating, will she not be eating, will Ram not be eating, will Sham not be eating, what shall I be eating, what shall we be eating, what will you be eating, what will you be eating, what will they be eating, what will he be eating, what will she be eating, what will it be eating, what will Ram be eating, what will Sham be eating, what shall I not be eating, what shall we not be eating, what will you not be eating, what will they not be eating, what will he not be eating, what will she not be eating, what will it not be eating, what will Ram not be eating, what will Sham not be eating। फ्रेंड्स यह वीडियो आगे भी जारी है, प्लीज वॉच टिल द एंड। लेकिन आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है, अगर आप हमारा 60 to 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स विद 200 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे यू कैन स्पीक इट एन ऐप से बहुत ही कम कीमत में बाय करते हो, तो आपको हमारी 4 किताबें आपके पते पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और हमारे बुक्स हैं द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बुक, A to Z ग्रामर बुक, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश बुक एंड द बेस्ट बुक फॉर स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो यह ऑफर कुछ ही दिनों तक सीमित है, आप उसका लाभ ले सकते हो। तो तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करें। सर ओके सर, अब मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ, आप उनको ट्रांसलेट करके बताइएगा। यस मैडम प्लीज। तुम जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग, तुम नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग, क्या तुम जा रहे होगे, विल यू बी गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे होगे, विल यू नॉट बी गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर विल यू बी गोइंग, तुम कहाँ नहीं जा रहे, वेयर विल यू नॉट बी गोइंग, हम सुन रहे होंगे, वी विल बी लिसनिंग, हम नहीं सुन रहे होंगे, वी विल नॉट बी लिसनिंग, क्या वे सुन रहे होंगे, विल दे बी लिसनिंग, क्या वे नहीं सुन रहे होंगे, विल दे नॉट बी लिसनिंग, वे क्या सुन रहे होंगे, व्हाट विल दे बी लिसनिंग, वे क्या नहीं सुन रहे होंगे, व्हाट विल दे नॉट बी लिसनिंग। ओके सर, अब मैं आपसे 6 टाइप्स की यहाँ पे प्रैक्टिस लेती हूँ। मैं यहाँ पर इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलूंगी, आपको उसके 6 टाइप्स फ्रेम करके देना है। Yes. You will be going to school. You will be going to school. You will not be going to school. Will you be going to school? Will you not be going to school? Where will you be going? Where will you not be going? वेरी गुड। तो दर्शकों आपने क्या देखा, यहाँ पे हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है, लेकिन उसकी सिर्फ हमने प्रैक्टिस की है। अगर स्ट्रक्चर मेथड की सहायता से आप प्रैक्टिस करते हो तो कई सारे सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस आप बना सकते हो, आपकी फ्लुएंसी परफेक्ट हो सकती है। और ऐसे कई सारे टेक्निक्स हैं, यह टेंस तो हमने पहले पढ़ा है, इसकी कॉलम प्रैक्टिस है और हमें डिफरेंशिएट भी करना आना चाहिए। मैडम अगर मैं बोलता हूँ मैं जाऊंगा, तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? आई विल गो। तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस। एंड मैं जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग। वो आएगा, He will come. एंड वो आ रहा होगा। He will be coming. मैडम वो नहीं आएगा। He will not come. एंड वो नहीं आ रहा होगा। He will not be coming. मैडम क्या वो आएगा? Will he come? एंड क्या वो आ रहा होगा? Will he be coming? Will he be coming? तो दोस्तों ये हम तुरंत कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमने एक मेथड सीखी और वो मेथड कौन सी है वो आपको हमारे कोर्स में जाके देखना पड़ेगा। तो आगे भी ऐसी कई सारी प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं, लेकिन मैडम क्या यह एक स्ट्रक्चर है? सर हमारे पास में मोर देन 600 स्ट्रक्चर्स एंड 500 टेक्निक्स हैं। तो 600 स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस अगर आप हमारी मेथड की सहायता से करोगे तो आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का, इट मींस वाक्य रचनाओं का बेस परफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, टेंस हमने अलग टेक्निक के साथ पढ़ा है और प्रैक्टिस के टेक्निक्स अलग है। तो आगे हम ऐसे कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। लेकिन आगे का भी वीडियो आपको देखना है और अगर आपका कंफ्यूजन होता है तो वो क्यों होता है, क्योंकि आपने 2 घंटों में या 2 दिनों में सब टेंसेस पढ़े हैं। दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है, टेंसेस में नियर अबाउट 138 कंस्ट्रक्शंस बनते हैं, यह आपको कोई नहीं पढ़ाएगा और यह आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का बेस होता है। अगर आपको मॉडल्स पढ़ने हैं, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, कंजक्शंस, प्रैक्टिसेस करने, तो टेंसेस आपको प्रॉपर टेक्निक के साथ पढ़ने चाहिए और यह टेक्निक आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। और अगर आपका कंफ्यूजन होता है तो तुरंत आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करना है। वहां पे हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक सब टेक्निक्स आपको प्रोवाइड किए हैं। और अगर आपको इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस माहेश्वरी मैडम के साथ
या मेरे साथ हमारे ऑनलाइन क्लासेस में करनी है, हम बेसिक से पढ़ाते हैं, हमारे टेक्निक्स अलग है, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है, तो आप बहुत ही कम फीस में आप माहेश्वरी मैडम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हो। और अगर आपको हमारा A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स भी अगर चाहिए तो वो भी हमारे ऐप में हमने रखा है। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए वो कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। और सबसे एक जरूरी बात फ्रेंड्स, यह सब स्ट्रक्चर्स हमने हमारे द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुक में रखे हैं। अगर आप 60 to 9 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हमारे ऐप से परचेस करते हो तो 4 बुक्स आपके पते पे मिलती है और हमारे कोर्स की कीमत भी बहुत ही कम है। तुरंत आप हमारे यू कैन स्पीक इट ऐप इंस्टॉल करो और स्टेप बाय स्टेप आगे जाओ।